ये आज हम लोग ओलंपियाड बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैथ ओलंपियाड बेस्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट, इट टुक 65 सेकेंड फॉर ए ट्रेन टू पास ए ब्रिज दैट इज 1200 मीटर। ठीक है, लॉन्ग। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए 65 मिनट सेकेंड फॉर ए ट्रेन टू पास, एक 65 जो ट्रेन है वो 65 सेकेंड लेती है एक ब्रिज को पास करने में, और उस ब्रिज की लेंथ कितनी है 1200 मीटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इतना सेकंड लेती है 65 सेकंड। तो सबसे पहले क्या करोगे कि अगर आप कोई ब्रिज है, ठीक है, सपोज करो ये क्या है, एक ब्रिज। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1200 मीटर। ठीक है, अब जो ट्रेन होगी, देखो जब ट्रेन की लेंथ अगर हमें नहीं पता तो ट्रेन की लेंथ कैपिटल एल ले लो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी कैपिटल एल। ठीक है, अब बताइए कि ये जो ट्रेन जब क्रॉस करेगी यहाँ से, इसको क्रॉस जब करेगी तो जब देखो यहाँ से जब ये ट्रेन निकलेगी, ठीक है, जैसे मान लो ये ट्रेन ए लेंथ है इसकी ए, और ये बी हो गई किसकी, आपकी ब्रिज की। सॉरी, हाँ ब्रिज है ना, और ब्रिज है जो भी है, यहाँ पे ब्रिज है। ठीक है, जब ट्रेन एक्चुअल में ख़त्म कब होगी, जब ये यहाँ से जब चलेगी, यहाँ से इंटर करेगी, और ख़त्म कब होगी यहाँ पे। तो टोटल एक्चुअल में लेंथ कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, या आप कह सकते हो कि जो टोटल लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। ठीक है, जो टोटल लेंथ क्रॉस करेगी ट्रेन, जो ट्रेन इसको क्रॉस करेगी किसको, ब्रिज को, कितने समय में, कितने समय में 65 सेकेंड में दिया हुआ कि ये इसको क्रॉस कर जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट अबाउट स्पीड, तो स्पीड कितनी होगी 1200 प्लस, एक्चुअली टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 1200 प्लस एल कहोगे, इसकी लेंथ को भी ऐड करोगे किसकी, ट्रेन की लेंथ को। ये हमेशा याद रखना, ये नहीं कि बस 1200 अपॉन 65 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट टारगेट ये है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि इसके बाद बोला है इट टुक सेम ट्रेन, सेम वही ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए सेम स्पीड, उसी मतलब वी स्पीड से 85 सेकेंड लेती है टू पास ए ट्यूनल दैट, जो अच्छा, अब देखो ये है आपका जिसको बोलते हैं सुरंग, और ये जो है कितने कितनी लेंथ है इसकी 1600 मीटर। ठीक है, अच्छा अब इसको जब क्रॉस करेगी तो वही ट्रेन है, तो नॉर्मल सी बात है ये ट्रेन हो गई आपकी जो भी है। ठीक है, ट्रेन, और इसकी लेंथ कितनी कैपिटल एल। अब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, टोटल लेंथ कितनी होगी एल प्लस 1600 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या बोला था, इसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड कितनी वी है, तो वी दिस इक्वल टू कितनी होगी एल प्लस 1600 डिवाइड बाई हाउ मच, कितना सेकंड लेती है 85 सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो दोनों स्पीड क्या है, सेम है, तो वी दिस इक्वल टू 1200 प्लस एल डिवाइडेड बाई 65, दिस इक्वल टू एल प्लस 1600 डिवाइड बाई 85। अब हमारा टारगेट क्या होगा, इसको सॉल्व करना है, तो 1200 प्लस एल डिवाइड बाई 13, इसको 5 से डिवीज़न कर दो, तो एल प्लस 1600 डिवाइड बाई हाउ मच 17। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 17 इंटू 1200 प्लस 17 एल, दिस इक्वल टू 13 इंटू एल प्लस 13 इंटू 1600। अब ये होगा 4L, दिस इक्वल टू, ये आएगा आपका 400 सॉल्व करने पे, तो L की वैल्यू हो गई 100। ठीक है, 100 मीटर। अब ये वैल्यू जब आप स्पीड में पुट करेंगे तो V दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 प्लस 1600 डिवाइड बाई 85। ठीक है, ये हो जाएगा 85, तो ये मिलेगा 1700 डिवाइड बाई 85, तो 100 डिवाइड बाई हाउ मच 5, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड और लेंथ हो गई 100 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली इसको देख लो तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बना लो इसको, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दो कि सर यहाँ मुझे डाउट है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से।